सबसे पहले तस्वीरें पंजाब के मोगा की, जहां पर एक शादी समारोह में अचानक से समारोह जो है खुशियों के बजाय विद्रोह में तब्दील होता हुआ नजर आया। पंजाब के मोगा में महाराजा पैलेस में जमकर हंगामा हुआ। शादी के दौरान हंगामा हुआ। समारोह में माहौल अचानक ऐसा हो गया कि लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर कुर्सियां चली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को वहां से हटाया। हालांकि लड़ाई की वजह क्या थी अभी तक ये सामने नहीं आ पाया। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं असम में किस तरह से तिनसुकिया में बीजेपी नेता आगे आ गया और उनके पीछे आसू के तमाम छात्र नेता थे। दरअसल किस बात को लेकर बवाल था और ये भागदौड़ क्यों हुई, देखिए आप। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि छात्रों के हाथ में काले झंडे और टायर हैं। वो बीजेपी नेता लखेश्वर मोरने पर हमलावर हैं। आगे आगे लखेश्वर भागे जा रहे हैं और पीछे से छात्र उन्हें दौड़ा रहे हैं। लखेश्वर मोरन तिनसुकिया में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि आरएसएस की बैठक तिनसुकिया में उसी जगह पर हो रही थी जहां पर आसू के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहा था। पास में ही आरएसएस की एक बैठक आयोजित हो रही थी। लखेश्वर मोरन उसी बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसकी भनक जब प्रदर्शनकारी छात्रों को लगी तो उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। पास में मौजूद पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से निकाला। इस मामले में बीजेपी नेता की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में शचुनावों से पहले एक बार फिर से जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। आजमगढ़ में पुलिस चौकी के ठीक सामने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की कुछ शरारती तत्वों ने। बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर जैसे स्थानीय लोगों को मिली, उनका गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने चक्का जाम कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। चक्का जाम के बावजूद आला अधिकारी जब मौके पर नहीं आए तो गुस्साए लोगों ने पथराव किया। लोगों की नाराजगी पुलिस और प्रदेश सरकार को लेकर बढ़ी। सवाल उठने लगे कि माहौल पुलिस चौकी के पास हुए इस शर्मनाक काम को वक्त रहते क्यों नहीं रोका गया। आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर क्यों हैं? बड़ी बात यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी कई जगहों पर बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की वारदात तेज होने लगी है। मिड डे मील योजना शुरू की गई थी कि बच्चे जो गरीब घरों के हैं वो खाने के लालच में ही सही स्कूल तक आएं और शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन गाहे बगाहे मिड डे मील में जो है जहरीले तत्वों की मौजूदगी, उनकी खराब क्वालिटी जो है इस पूरी योजना पर ही सवाल उठाती है। और ताजा मामला है महाराष्ट्र के नांदेड़ का, जहां मिड डे मील में सांप मिला मरा हुआ। मासूमों की सेहत से खिलवाड़, मिड डे मील में मिला मरा हुआ सांप। ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ से। स्कूल में आए बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया गया, लेकिन उसमें मरा हुआ सांप मिला तो हंगामा बढ़ गया। गनीमत ये रही कि छात्रों ने उसे वक्त रहते देख लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद मासूमों को घर भेज दिया गया और खिचड़ी फेंककर सबूत बचाने की कोशिश हुई। जब बच्चों ने ये बात घर वालों को बताई तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। न्यूज नेशन ने इसकी जानकारी नांदेड़ शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। गुस्साए परिजन एसडीएम दफ्तर पहुंचे। खिचड़ी में अभी बड़ा सांप निकला है। ये प्रकरण को सब दबाने के पीछे है। फिर भी हम एसडीएम साहब की बड़ी अपेक्षा लेके आए हैं। अब एसडीएम साहब जो करना है जो करेंगे। नाराज माता पिता स्कूल प्रशासन और भोजन बनाने वाली महिला पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई मिड डे मील योजना का मकसद गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही अक्सर मासूमों की ही जान मुश्किल में डाल देती है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में अमन चैन स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं और सेना का ऑपरेशन क्लीन जो है वो किन्हें किस तरह से खिस्साहट पर मजबूर कर रहा है। ताजा मामला आया है किस तरह से ग्रेनेड हमला किया गया सीआरपीएफ की पुलिस चौकी जो है शेरबाग इलाके की। 5 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि आतंकियों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क किनारे जा गिरा। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल उनका सुराग नहीं मिला है। इससे पहले शोपिया में भी रविवार को आतंकी 44 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला कर चुके थे। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले भी पुलवामा और अनंतनाग में ग्रेनेड अटैक की साजिश रची गई थी। जाहिर है घाटी में आतंक के खिलाफ जारी ऑपरेशन ने उनकी कमर तोड़ दी है। दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उनकी दाल नहीं गल रही। पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां लगातार जारी हैं। मुजफ्फराबाद में किस तरह से सड़कों पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उतर आया आवाम और क्या थी वजह? पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए तो पुलिस ने लाठीबाजी शुरू कर दी। नाराज छात्र घरों की छतों पर चढ़ गए, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगे। जैसे जैसे पुलिस की ज्यादती बढ़ती गई वैसे वैसे प्रदर्शन तेज होता गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। छात्रों पर पुलिस का गुस्सा ऐसा टूटा कि कई छात्र अस्पताल पहुंच गए। पीओके में ज्यादती नई नहीं है। पाकिस्तान ने पीओके को अपना गुलाम बना रखा है। वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, उस पर जब तब लाठी बरसाने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और शशि थरूर का बयान जो है एक बार फिर से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। शशि थरूर का मामला कुंभ के स्नान को लेकर अभी तक ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उन्होंने एक ताजा ट्वीट कर दिया। उन्हें हिंदू और हिंदूवादी सोच से डर लगता है, ऐसे मायने बीजेपी ने निकाल लिया इस ट्वीट के। बवाल बढ़ गया।
हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा से बढ़ रहा है देश। हमें एकता की जरूरत है, एकरूपता की नहीं। राजनीति में वैसे तो किसी भी मजहब का घालमेल ठीक नहीं, लेकिन शशि थरूर को खास एतराज है हिंदुत्व की विचारधारा से। उन्हें लगता है कि विचारधारा देश बांट रही है, तो हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व पर एतराज जता रहे हैं। अब शशि थरूर को किस एकरूपता से परहेज है, ये तो वो जाने, लेकिन उनकी बातों ने विवाद तेज कर दिया है। पटना में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई। गंगा हम लोगों की पूजनीय है। हम हिंदू धर्म के लोग गंगा को बहुत ही पवित्र मानते हैं। उसके लिए ऐसे शब्द का उपयोग करना अच्छा नहीं है। हाँ। कांग्रेस नेता एक बार पहले भी हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके फजीहत करा चुके हैं। अब शशि थरूर हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व पर एतराज जता रहे हैं, तो सवाल ये कि क्यों हिंदुत्व में उन्हें बंटवारे की बू नजर आ रही है। तो किसी को हिंदूवादी सोच से भारत के लिए खतरा नजर आता है, तो किसी को हिंदुत्व ही खतरे में नजर आता है, क्योंकि चुनाव जो है साहब, मोहन भागवत को किस तरह से हिंदुत्व पर खतरा नजर आ रहा है उन्होंने कुंभ में बताया, सबरीमाला का उदाहरण देकर। भारत पूरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसी घोषणा देने में ये लोग थे। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिला पुरुष भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज में बीएचपी की धर्म संसद में राम मंदिर पर चिंतन चल रहा है और हिंदुत्व पर भी दावेदारी की जा रही है। सबने तर्कश में अपने शब्द बाण निकाल रखे हैं और इस सभा में हिंदुत्व से खतरा नहीं, हिंदुत्व पर खतरे का डर दिखाया जा रहा है। अब ये डर देश का है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इनकी परेशानी साफ दिख रही है। संतों की एक सभा में कल राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय कर दी गई, तो अब इस सभा में भी राम मंदिर पर चुप्पी रहेगी, लगता नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ राम मंदिर का नहीं, राम मंदिर को लेकर दावेदारी का भी है। इसलिए अपने अपने अंदाज में दंगल जारी है और सियासत अपना नफा नुकसान ढूंढ रही है, तो डर का बाजार हर ओर है। लोकसभा चुनाव में कोई हिंदुत्व से डरा रहा है, तो किसी को हिंदुत्व के लिए डर लग रहा है। चलिए, इस बीच नेताओं की पुरजोर कोशिश है कि वो जनता के बीच जनता जैसा देखने की कोशिश करें, और इस कोशिश में कोई समोसे तलता हुआ नजर आया तो किसी ने लट्टू घुमाया, तो कोई एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व का राग अलाप रहा है। ये 3 तस्वीरें राजनीति का रंग दिखा रही हैं। नेताओं को कई बार खुद को जनता के बीच दिखाना होता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में समोसे तलने लगे। इससे पहले वो रोटी सेकते और बेलते भी नजर आए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले नहीं। रायपुर में लड़का मड़ई मेले में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की, तो हाथों में लट्टू थाम लिया। मंच पर वो जिसे चलाने की कोशिश भी करते रहे। और ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर बीरभूम पहुंची, तो तारापीठ में दर्शन और पूजन किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते असर ने ममता की पेशानी पर बल ला दिया, तो लगता है कि वो राहुल गांधी की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थामने लगी है। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए क्राइम कट टू कट में। शामली में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स की तस्करी करने वाले 9 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों में 3 इंजीनियरिंग के छात्र। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। एमपी के भोपाल से सामने आया बदमाशों का बेखौफ अंदाज। भीड़भाड़ वाले एमपी नगर में बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर चुराया पैसों से भरा बैग। इलाके में मचा हड़कंप, वहीं पुलिस वाले मामले की जांच में जुटे। बिहार के पूर्णिया में तेल चोरों की करतूत। पाइपलाइन काटकर हजारों लीटर तेल की चोरी की। खेत में तेल गिरने से फसल बर्बाद। आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के पंखजूर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिरी के शक में 1 हफ्ते पहले नक्सलियों ने युवक को अगवा किया था। कवर्धा में नक्सलियों ने कई पेड़ काटकर सड़क पर फेंके। वहीं दंतेवाड़ा के कई इलाकों में नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर। जौनपुर में कछुआ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन से बदमाशों के पास से 500 कछुए बरामद। पुलिस ने एक लड़की को भी हिरासत में लिया। 2.5 करोड़ बताई जा रही है कछुए की कीमत। लगता है एयरलाइंस के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। जेट एयरवेज को लेकर अभी बवाल थमा भी नहीं है कि स्पाइस जेट के तमाम आला अधिकारी फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद फाइनेंशियल फ्रॉड के संदर्भ में उसके आला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। लोगों को आसमान का सफर कराने वाली स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह समेत 7 निदेशकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्रेटर कैलाश में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। आरोप लगाए हैं दिल्ली के बिजनेसमैन पुनीत दीवान ने। पुनीत का इल्जाम है कि कंपनी के फाइनेंशियल सर्विस के बदले भुगतान नहीं किया गया। पुनीत के मुताबिक उन्होंने साल 2015 में कंपनी को कंसल्टेंसी दी, जिसके एवज में उन्हें पहले शेयर दिए गए, लेकिन पुनीत के कई बार कहने के बावजूद शेयर उन्हें ट्रांसफर नहीं किए गए और बाद में इसके एवज में जो चेक दिया गया वो भी बाउंस हो गया। अजय जी ने मुझे बोला कि जी आप एक काम करिए, मेरे को शेयर वापस दे दीजिए और एक कंसल्टेंसी एग्रीमेंट हम आपका कर लेते हैं। तो मुझे पोस्ट डेट चेक दे दिए, एग्रीमेंट कर लिया, सब कर लिया। अब पोस्ट डेट चेक दे दिए, तो पहला चेक ही जब मैं पीछे फॉलो कर रहा था तो मुझे मैसेज देते रहे 1 महीना रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ। तो मैं सब करता रहा, मतलब किसी दिन तो आपको चेक डालना ही है। तो मैंने चेक डाला तो चेक बाउंस हो गया। पुनीत का कहना है कि मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस भी जांच से कतरा रही थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब एफआईआर हो गई है। उधर स्पाइस जेट ने आरोपों को फर्जी और निराधार बताते हुए खारिज किया। और उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। राजस्थान के रामगढ़ में और जिंद में हाई प्रोफाइल उपचुनाव था, लेकिन नतीजा टाई रहा, यानी कि 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट राजस्थान की कांग्रेस के खाते में।
हरियाणा की जिंद और राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव इन राज्यों में अपना रसूख रखने वाले सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ सभी दलों ने इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा बराबरी का रहा। हरियाणा की जिंद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कृष्णा मिड्डा ने परचम लहराया, तो राजस्थान की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराई। वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार सफिया खान ने जीत हासिल की। और ये जिंद की जनता का प्यार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है, ये उनका प्यार है, जिसकी वजह से लोगों ने इतने वोटों से जिताने का काम किया। जातिवाद था, सांप्रदायिक था, उसके खिलाफ जनता ने चुनाव लड़ा है। जाटलैंड के रूप में मशहूर जिंद में बीजेपी को मिली जीत ने सियासी पंडितों को चौंका दिया। वहीं रामगढ़ में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सीटों की संख्या 100 तक पहुंचा दी है और अब अशोक गहलोत सरकार बहुमत से सिर्फ एक कदम दूर है। और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर आग का कहर। कहीं पंडाल में लगी आग तो कहीं बस धू-धू कर जलने लगी। कोलकाता मेट्रो में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक दमदम मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से धुआं निकलने लगा। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से पहले सभी मुसाफिरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 1 महीने में दूसरी बार कोलकाता मेट्रो में आग की खबर आई। सागर में बारात से लौटते वक्त अचानक एक एसी बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस शोलों में तब्दील हो गई। 45 से ज्यादा लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हुई। यूपी के ललितपुर में भी बारातियों से भरी बस लपटों में घिर गई। हाहाकार मच गया। यहाँ भी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक बुजुर्ग ने जान गंवा दी। राजस्थान के झालावाड़ में एक पिकअप वैन अचानक धुआं कर जल उठी। बताया जा रहा है कि वैन में सवार एक युवक ने बीड़ी जला दी, जिसके बाद वैन आग की लपटों से घिर गई। हादसे में 8 लोग बुरी तरह झुलस गए। हैदराबाद में एक एग्जीबिशन के दौरान भीषण आग लग गई। आग में 125 से ज्यादा स्टॉल जलकर खाक हो गए। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में आखिर अपनी मांगों को लेकर 3 लाख कर्मचारी क्यों हड़ताल पर चले गए। दफ्तरों पर पसरा सन्नाटा और सड़कों पर उतर गए लाखों कर्मचारी। उत्तराखंड के शहरों से आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। दरअसल उत्तराखंड में 3 लाख सरकारी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर चले गए और कामकाज ठप हो गया। देहरादून में बड़ी संख्या में कर्मचारी सचिवालय परिसर में ही घूमते नजर आए। कर्मचारियों ने शासन के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्मिकों के मन में लगातार कई लंबे समय से अपने वेतन भत्तों को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर के लगातार वो आशान्वित थे, लेकिन जब ये 5, 7, 9 हुआ और उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, तो तब से लेकर के स्वतः कर्मचारी स्वफूर्त रूप से आंदोलन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून सचिवालय में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। देहरादून के अलावा उत्तराखंड के कई शहरों में लाखों कर्मचारियों ने इसी तरह आज कामकाज बंद रखा और साथ ही ऐलान किया कि कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो 4 फरवरी को महारैली होगी। और अब आपको दिखाते हैं कुंभ के अजब गजब रंग और वहाँ के अजब गजब बाबा। हथियार वाले बाबा झूला झूलते हैं। जमीन पर जलती ज्वाला और उस पर रखा है नुकीला सिंहासन। किलो वाले सिंहासन पर विराजे हैं एक महात्मा। कुंभ में लोग इन्हें किलो वाले बाबा कहते हैं। बाबा का यह अनोखा अंदाज प्रयागराज में चर्चित है। किलो वाले बाबा का असली नाम साधु विशेषानंद गिरी है। वो एमपी के रहने वाले हैं और उनका दावा है कि सारे हथियार उन्होंने खुद बनाए और बनवाए। ये पूरा सिंहासन यंत्र तंत्र मंत्र से सजा हुआ है। ये खाली अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये अनुसंधान किए हुए अस्त्र शस्त्र है। आग के ऊपर झूले में झूलते बाबा के इर्द गिर्द भाले, तलवार और तरह तरह के हथियारों का जखीरा है। इतना ही नहीं, बाबा की खड़ाऊ भी कील से बनी हुई है। कुंभ में हथियारों वाले बाबा का काफी क्रेज है। लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते हैं। और भारत को जल्द ही मिल सकती है हवा की अदृश्य शक्ति। जी हाँ, हिंदुस्तान को मिल सकता है भारत में निर्मित स्टेल्थ विमान। कुछ बच्चों ने ऐसी खोज कर दिखाई है। जल्द ही आसमान में गरजेगी हिंद की अदृश्य शक्ति। अमेरिका और चीन जैसे स्टील्थ प्लेन अब भारत के पास भी होंगे, क्योंकि भारत के युवा वैज्ञानिक बना रहे हैं स्टील तकनीक वाला विमान। आज ही कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने काफी हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने स्टील तकनीक वाले प्लेन की डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। स्टील दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही तकनीक मौजूद है। इस तकनीक वाले विमान हवा में तकरीबन अदृश्य हो जाते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूदा दौर में देश की जरूरत भी है। युवा वैज्ञानिकों की कोशिश कामयाब रही तो जल्द ही ये जरूरत भी देश की पूरी हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर में देसी स्टील प्लेन के परीक्षण का प्लान है। दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए फटाफट अंदाज में वर्ल्ड कट टू कट। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से मची दहशत। अचानक भड़का माउंट मेरापी ज्वालामुखी। करीब 1400 मीटर तक फैला लावा। ज्वालामुखी के खतरे को देखते हुए कई किलोमीटर के इलाके को खाली कराया गया। ब्राजील में कीचड़ और बाढ़ के बीच जारी है सेना का रेस्क्यू मिशन में इजराइल की सेना भी कर रही है मदद। करीब 1 हफ्ते पहले ब्राजील के होरिजोंटे शहर के पास डैम टूट गया था, जिसकी वजह से भारी तबाही मची थी। डैम टूटने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। अभी मलबे में सैकड़ों लोग फंसे। स्वाइन फ्लू से डरी डेनमार्क सरकार। जर्मनी बॉर्डर पर किया फेंसिंग कराने का फैसला। बताया जा रहा है कि डेनमार्क सरकार करीब 34 करोड़ रुपए खर्च कर बॉर्डर पर 70 किलोमीटर की फेंसिंग बनवा रही है, ताकि वाइल्ड पिग उनके देश में न घुस पाए।
ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड में अचानक एक पुल पर मगरमच्छ आ गया। पुल से गुजर रहे एक कार सवार की नजर मगरमच्छ पर पड़ी तो वो दहशत में आ गया। थोड़ी देर बाद जब मगरमच्छ पुल से नदी की तरफ बढ़ा तो शख्स ने तेजी से कार दौड़ाकर अपनी जान बचाई। और सुपर पावर अमेरिका सफेद संकट से सहम गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां पर भारी बर्फबारी के बीच चेताया गया है कि -70 तक भी जा सकता है पारा। अमेरिका पर टूटा है सफेद आफत का कहर। आर्कटिक ब्लास्ट का असर ऐसा है कि अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीला तूफान चल रहा है तो कई जगह भारी बर्फबारी से जिंदगी जमने लगी है। शिकागो में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कई जगह तो ठंड की वजह से रेलवे ट्रैक तक में बर्फ जम गई है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। चेतावनी जारी की गई है कि तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अभी शिकागो में तापमान -28 डिग्री और न्यूयॉर्क में -14 डिग्री दर्ज किया गया है। अमेरिका में हो रही भारी बर्फबारी से 2700 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ गई। सबसे ज्यादा 1500 उड़ानें अकेले शिकागो में रद्द हुई। पोलर वर्टेक्स के चलते अमेरिका के 12 राज्यों में बर्फीला तूफान है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। कई जगहों तो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 10 मिनट से ज्यादा देर तक घर से बाहर न निकलें। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे महंगा फल। 72,000 रुपए का ये फल है। आखिर कैसा दिखता है ये फल, कहाँ मिलता है, आप भी जानिए। कटहल की तरह दिखने वाला ये फल बेहद खास है। इस फल का नाम है डूरियन और ये दुनिया का सबसे महंगा फल है। एक फल की कीमत करीब $1,000 यानी 72,000 रुपए है। ये फल इन दोनों इंडोनेशिया के सुपरमार्केट में छाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खरीदने नहीं बल्कि सिर्फ देखने आ रहे हैं। कई लोग तो डूरियन फल के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। इंडोनेशिया की औसत आय 13,652 रुपए प्रति महीने की है, जबकि एक डूरियन फल 72,000 रुपए का है। ऐसे में कम ही लोग इसे खरीद रहे हैं। डूरियन फल की फसल 3 साल में एक बार आती है और एक पेड़ पर एक बार में 20 फल लगते हैं। डूरियन फ्रूट ऊपर से तो कटहल जैसा होता है, लेकिन अंदर से पीले रंग का होता है। इसका पीनट बटर जैसा स्वाद लोगों को बहुत भाता है, लेकिन बेहद महंगा होने की वजह से लोग इसे खरीद नहीं पाते। और अब आपको दिखाते हैं क्यूरियोसिटी रोवर की मंगल ग्रह पर आखिरी सेल्फी, जिसके बाद वो निकलेगा अपने अगले मिशन की ओर। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर ने ली सेल्फी। रोवर के साथ मंगल ग्रह पर देखी चट्टान, साथ ही कई बड़े पत्थर भी आए नजर। मंगल ग्रह के रूबेन माउंटेन पर नासा के रोवर की ये आखिरी सेल्फी थी और इसके साथ ही ये मिशन पूरा हो गया। नासा ने नवंबर 2011 में ये रोवर लॉन्च किया और अगस्त 2012 में ये लाल ग्रह पर उतरा था। कार के आकार का ये रोवर 2017 में वीरा रूबेन पर पहुंचा था। अपने 1 साल से ज्यादा लंबे मिशन पर रोवर ने कई अहम खोज की और अगले मिशन से जुड़ने से पहले 57 तस्वीरें क्लिक की। क्यूरियोसिटी रोवर अब माउंट शार्प की ओर बढ़ गया है, जहाँ काफी मात्रा में चिकनी मिट्टी है, जिसका विश्लेषण कर मंगल ग्रह में मौजूद खनिजों और झीलों का पता लगाया जा सकेगा। और खबर का टुकट में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर वो खबर जो रखती है सरोकार आपसे। तो ऐसे में सिनेमा के पहले पर्दे की कोई भी खबर नहीं छूटे, इसका भी रखते हैं ख्याल। देखिए सिनेमा का टुकट। डांस रियलिटी शो डांस प्लस में नोरा इस हफ्ते अपने डांसिंग हुनर का नजारा पेश करेंगी। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हॉलीवुड गाने हवाना पर परफॉर्म कर रही हैं। स्विट्जरलैंड में स्की करती स्पॉट हुई कंगना रनौत मणिकर्णिका की कामयाबी का जश्न स्विट्जरलैंड के आल्प्स में स्की करके मना रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कंगना कितने परफेक्शन के साथ स्विट्जरलैंड में बहुत ही शानदार अंदाज में स्की कर रही हैं। लैक्मे फैशन वीक 2019 में फैशन डिजाइनर गौरी और नैनिका के लिए रैंप वॉक कर रही यामी गौतम का गाउन सैंडल में फंस गया और उसके बाद उनके कदम लड़खड़ा गए। हालांकि बाद में यामी ने अपने आप को संभाल लिया।